Hello बच्चों, let's read the given question. The question says power factor of an ideal choke coil, that is R equals to 0, is option 1 near about 0, option 2 0, option 3 near about 1, option 4 1. So to understand the question we need to understand about the choke coil principle. So as a key concept we will talk about choke coil. So choke coil basically it is nothing but it is a LR circuit or LR series circuit we can say. So ये एक LR circuit होता है. LR circuit में we have studied that there is an inductor of self inductance value L and connected in series with a resistor R. So इस सर्किट को हम कहते हैं चोक कॉइल. सो चोक कॉइल बेसिकली यूज क्यों होता है? चोक कॉइल यूज होता है ताकि वोल्टेज अक्रॉस लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई हाउस होल्ड अप्लायंस है जिसमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं हमें भेजना, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कनेक्ट अ चोक कॉइल विद इट. ठीक है. सो चोक कॉइल क्या करता है? चोक कॉइल वी कैन से इट विल इंक्रीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस, जिसको हम इम्पिडेंस कहते हैं इन दिस केस, वो इंक्रीज करता है. एंड ऑल्सो पावर जो लॉस होता है वो डिक्रीज करता है, राइट. सो दिस इज द टू मेन पर्पज जिसके वजह से हम चोक कॉइल यूज करते हैं. इम्पिडेंस ओवरऑल इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस विल रिड्यूस एंड एट द सेम टाइम पावर लॉस विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. अगर हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो वहाँ पे इम्पिडेंस तो बढ़ जाता है, यानी कि मीन्स हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पे, तो लेकिन पावर लॉस बहुत होता है वहाँ पे. सो टू कंपेंसेट दैट टू थिंग्स वी गो फॉर LR सर्किट, राइट, जिसको हम चोक कॉइल कहते हैं. सो अब यहाँ पे वी कैन सी LR सर्किट की जब हम बात करते हैं, सो हम उसका अगर फेजर डायग्राम ट्राई करें ड्रॉ करने को टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस पावर फैक्टर. सो वी कैन से के वी नो फॉर LR सर्किट जो Z होता है, Z को हम क्या लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, वेल एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि एक रेजिस्टेंस है जो ऑफर होता है दिस इंडक्टर द्वारा, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी, अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, सो वी नो के जो रेजिस्टेंस है वो तो करंट के साथ फेज में होता है. सो वी नॉट आर हम फेज में बना देंगे. एंड जो इंडक्टर है वो लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में करंट से. सो ये हो जाएगा हमारा वी नॉट इंटू एल. अब ये वी नॉट इंटू एल का ही मतलब है एक्सएल, ये है आर, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, अगर हम एक्सएल आर का ग्राफ लेंगे तो वी नॉट आर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने ये लिखा. अभी फिलहाल हम एक्सएल और आर में इंटरेस्टेड है. सो दोनों के बीच से जाएगा नेट रेजिस्टेंस जो कि होगा जेड इम्पिडेंस, और ये एंगल को अगर हम मान ले फाई. सो यहाँ पे जो पावर फैक्टर हम डिफाइन करते हैं, पावर फैक्टर इट इज डिफाइंड एज कॉस फाई, कॉज ऑफ फेज, राइट. सो यहाँ पे फ्रॉम द फिगर वी कैन सी ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी? आर अपॉन जेड, और टू बी प्रिसाइज इट विल बी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. अब यहाँ पे फॉर आइडियल चोक में आर की वैल्यू क्या है गिवन है? 0. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, right. So from this we can say option 2 is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.